यूपीएससी एनपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में आज हम प्रीलिम सीरीज में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक है संविधान संशोधन। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान संशोधन भाग 20 और अनुच्छेद 368 में दिया गया है। भाग 20 और अनुच्छेद 368 में यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है और यह 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है संसद सदस्यों के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के साधारण बहुमत से। फिर दूसरा है संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तीसरा है संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत व राज्यों के 1/3 बहुमत से। 3 प्रकार से किया जाता है। और जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वह सर्वप्रथम संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। और जो अधिकांश संविधान संशोधन विधेयक होते हैं वह अकेले संसद के द्वारा संशोधित किए जाते हैं, वह साधारण बहुमत से ही ये हो जाते हैं। ठीक, इनके लिए विशेष बहुमत की या 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। प्रथम संशोधन जो किया गया वह 1951 ईस्वी में किया गया और यह जो संबंधित था कुछ राज्यों के भूमि सुधार से संबंधित था। ये यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एमपीपीसीएस व एमपीपीसीएस के 3 मार्कर्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि संविधान संशोधन के बारे में बताइए। आगे देखेंगे। राजाओं के प्रिवी पर्स और विशेष अधिकारों को समाप्त इस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक, ये हुआ। सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा था वह दिया गया 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे देखेंगे। इसमें राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध जो लगाया गया वह 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा लगाया गया। इसी को पूछता है दल बदल निरोधक कानून। तो 1985 में और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था। फिर नागालैंड को राज्य का दर्जा जो दिया गया वह 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया पूर्ण राज्य का दर्जा। अगला देखेंगे। इसमें बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे अनेक क्वेश्चन आए हुए हैं पीसीएस और यूपीएससी में। तो ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसमें कि लघु संविधान बोलते हैं या इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत संविधान संशोधन हुए इसके अंतर्गत और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें संशोधन हुए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य इसी संविधान संशोधन में किया गया। जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य होगा। और इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। कहाँ जोड़े गए? प्रस्तावना में जोड़े गए। इसको मतलब प्रस्तावना को संशोधित किया गया। ठीक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। ये बहुत बार पूछा गया है, कम से कम नहीं तो 15 से 20 बार इसको पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से अधिक वरीयता दी गई है। ये इसी में बताया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक, और इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया कहाँ? 51A में, 51A आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और इसे लघु संविधान बोलते हैं क्योंकि इसमें अनेक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर संशोधन हुए हैं। और इसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य होगा। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। अगला देखेंगे इसमें टॉपिक बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ठीक, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। फिर है भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया। किस संविधान संशोधन में किया गया? तो ये है 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। ये हुआ, मतलब भारतीय संघ से कोई भी राज्य पृथक नहीं हो सकता है। तो ये किसमें दिया गया?
16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में। ये भी टॉपिक हो गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाएं 92 अमेंडमेंट 2003 में किया गया, ये 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। आगे देखेंगे एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना। ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें दिया गया है कि राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना। तो ये 7वें और 31वें संविधान संशोधन में इसके बारे में बताया गया। राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, तो 7वें और 31वें। फिर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया किसको, तो संपत्ति के अधिकार को। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको रखा कहाँ गया, 300A में रखा गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम यह कब लाया गया, 1978 में। ये हो गया। तो 44वां संविधान संशोधन, ये भी बार बार पेपर में पूछा गया है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसको हटाया गया कहाँ, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर, और इसको आर्टिकल 300A में रखा गया। यह कब किया गया, 1978 में। आगे देखेंगे मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। किस संविधान संशोधन में, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में। मतलब मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ये क्वेश्चन से भी बार बार पीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला, 55 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक, आगे देखेंगे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया 69 अमेंडमेंट 1991 के द्वारा। ठीक, तो इसलिए उसको बोलते हैं एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। तो किसके द्वारा किया गया, 69 अमेंडमेंट 1991। फिर गोवा को जो है राज्य का दर्जा दिया गया पूर्ण राज्य का 56 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक, तो एक ये हो गया। आगे देखेंगे इसमें अपन यहाँ से देख लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश को जो है 55 अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया और जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया 56 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक, अगला देखेंगे इसमें लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में मंत्रियों की संख्या सदस्य संख्या का 15% होना चाहिए। ये किस संविधान संशोधन अधिनियम में बताया गया, तो ये है 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कि लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में जो मंत्री होंगे, मंत्रियों की संख्या होगी वह 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। ये किसमें बताया गया, 91 अमेंडमेंट 2003 में। फिर इसमें है ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीट के आरक्षण की व्यवस्था। इसको किया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह नगरीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। चूंकि जो 73वां संविधान संशोधन है वह ग्राम पंचायत से संबंधित है और नगर पालिका से जो संबंधित है वह है 74वां संविधान संशोधन। इसीलिए इसमें पूछा गया है कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीट के आरक्षण की व्यवस्था। तो ग्राम पंचायत में किया गया 73वें, नगर पालिका में किया गया 74वें। फिर एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, ये कम से कम नहीं तो इस टॉपिक के अंतर्गत आज जितना इस वीडियो में हो रहा है, कम से कम नहीं तो 100 से 150 क्वेश्चन इसके अंतर्गत समाहित हैं जो विभिन्न प्रकार से कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और कम से कम नहीं तो 90% टॉपिक इसमें से कवर हो जाएगा। इसके बाद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स इससे आसानी से हो जाएगा इस टॉपिक से। और इसमें जब पूछेगा कि नगरीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब लाया गया, तो इसको अपन देखेंगे कि जो लाया गया, ये लाया गया 73वां 74वां संविधान संशोधन 1993 में। ये हुआ।
ये क्वेश्चन इससे बन गया कि नगरीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 74 में, ग्राम पंचायत 73 में, नगर पालिका में महिलाओं के लिए इख्तियार आरक्षण 74 में। आगे देखेंगे इसमें टॉपिक। भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में, जो भी भारत की आधिकारिक भाषा है उससे जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है साधारण बहुमत के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीसीएस में और यूपीएससी में भी एक बार आ गया। तो भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है सदस्यों के साधारण बहुमत से। फिर इसमें देखेंगे कि लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करना है या नहीं करना है इसमें। तो ये 84 अमेंडमेंट में इसको बताया गया है 2026 तक नए निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के नहीं होंगे, जो सीटें पहले थीं वही यथावत रहेंगी। ठीक, तो आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन करती है सदस्यों के साधारण बहुमत से, और लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं है। 84 अमेंडमेंट में इसको दिया गया है। ठीक, तो आज कम से कम इसमें से 100 से 150 क्वेश्चन इस घुमा के बनाता रहता है आयोग, और इससे अपन आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, इसी में अपन देखेंगे कि जैसे अभी एक लेटेस्ट टॉपिक था जीएसटी, तो जीएसटी को कब लाया गया, तो जीएसटी को जो अमेंडमेंट किया गया था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। ठीक है ना, ये कब लाया गया था, तो 2016 में लाया गया था, और जीएसटी जो आई है वह आई है जुलाई 2017 में। तो संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ और ये 2016 में लाया गया। आज के लिए बस इतना ही, और इस टॉपिक से कम क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और इस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी।